एक ऐसी मजलूम लड़की जिसकी शादी जबरदस्ती गांव वालों ने एक कौवे से करवा दी, और जो कुछ फिर उस लड़की के साथ हुआ, काम वालों ने देखा तो सब लोग सन्न रह गए। ये कहानी आपकी भी रूह को झंझोड़ कर रख देगी। लड़की की शादी आखिर कौवे के साथ क्यों करवाई गई, ये सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां हरे भरे खेत, कच्चे रास्ते और मिट्टी की खुशबू से लबरेज माहौल हर सुबह को नई उम्मीद बख्शता था। गांव के किनारे एक छोटे से झोंपड़ी नुमा घर में एक बूढ़ा आदमी अपनी दो जवान बेटियों ज़ैनब और मरीम के साथ रहता था। इन दोनों बेटियों की मां का निधन उनके बचपन में ही हो गया था, और तब से इस बूढ़े बाप ने अकेले ही अपनी बच्चियों की परवरिश की। दिन रात मेहनत, खेतों में काम और बच्चियों की तालीम और तरबियत सब कुछ अकेले ही किया। वह अपने गांव में ईमानदारी और खामोश तबीयत की वजह से जाना जाता था। ज़ैनब बड़ी बेटी थी। वह मेहनती, सब्र वाली और घर के कामों में माहिर थी। उसकी रंगत सांवली थी और यही बात अक्सर उसे तानों का शिकार बनाती। छोटी बहन मरीम निहायत खूबसूरत थी, दूध जैसी रंगत, लंबे बाल और गहरी आंखें, लेकिन उसके साथ साथ उसे अपनी खूबसूरती पर घमंड भी बहुत था। जब भी दोनों बहनें किसी काम में व्यस्त होती, मरीम अक्सर ज़ैनब का मजाक उड़ाती। अरे तू तो काली कली है, तुझसे कौन शादी करेगा, तू तो बस चूल्हा संभालने के ही काबिल है। ज़ैनब खामोशी से सब कुछ सहती। वह न कभी जवाब देती, न शिकायत करती। उसके चेहरे पर सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान होती, जैसे वह जानती हो कि सच्चाई वक्त के साथ खुद सामने आती है। उनका बाप इन बातों से बेखबर था। वह सुबह सवेरे खेतों की तरफ निकल जाता और शाम को थका हारा वापस आता। अक्सर ऐसा होता कि जब दोपहर के वक्त सूरज सरों पर चमक रहा होता और मिट्टी की खुशबू हवा में घुल चुकी होती, तो दोनों बहनें कुएं पर पानी भरने जाया करती। कुएं पर गांव की और भी औरतें पानी भरने आती थीं, कुछ हम उम्र, कुछ बड़ी उम्र की और कुछ छोटी बच्चियां जो आंखों ही आंखों में बहुत कुछ कह जाती थीं। जैसे ही मरीम और ज़ैनब वहां पहुंचती, औरतों की सरगोशियां शुरू हो जाती। फिर अचानक किसी एक औरत की आवाज बुलंद हो जाती। अरे मरीम, ये तुम्हारे साथ कौन है? तुम्हारी बहन है, न जाने ये तुम पर कैसे गई है। तुम्हारी खूबसूरती के सामने तो ये बिल्कुल ही फीकी पड़ती है। फिर सब औरतें हंसी लगाती, जैसे किसी ने मजाहिया किस्सा सुना दिया हो। वह औरतें हंसते हंसते अपने घड़े भरकर एक तरफ हो जाती, मगर ज़ैनब वह खामोश रहती, न पलटकर जवाब देती, न आंखें झुकाती। वह अपने हाथों में रस्सी थामे पानी खींचती, घड़ा भरती और मरीम की तरफ देखे बिना आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ रवाना हो जाती। ज़ैनब की आंखों में दर्द की परछाइयां जरूर होती, मगर चेहरे पर वही हल्की दबे दबे मुस्कान। उसकी नजर में खूबसूरती दिल की होती है, चेहरे की नहीं। वह जानती थी कि वक्त सब कुछ बदलता है और असल हुस्न वही है जो किरदार में हो। मगर मरीम, वह तो अपने हुस्न पर नाज करती थी। गांव की औरतों की तारीफें, लड़कियों की नजरें और कुएं पर मिलने वाले जवान लड़कों की चुपचाप नजरें, ये सब कुछ मरीम के घमंड को रोज बढ़ा रहे थे। वह खुद को सबसे बेहतर समझती और अक्सर ज़ैनब से कहती, तुम बस घर के कामकाज संभालो, बाहर की दुनिया मेरे लिए है। ज़ैनब खामोशी से सब सुन लेती और दिल ही दिल में अल्लाह से यही दुआ करती, या रब, मेरा दिल ऐसा ही रखना जो किसी को दुख न दे। एक दिन ऐसा आया जब नजीर साहब, जो हमेशा अपने काम में मसरूफ रहते थे, गांव की एक बुजुर्ग औरत के मुंह से कुछ ऐसी बातें सुन बैठे जो उन्हें हिलाकर रख दी। बात ज़ैनब के रंग और सूरत पर की जा रही थी, और साथ ही मरीम की तरफ से इस मजाक पर हंसी का जिक्र भी हुआ। वह अपने दिल में बुझ से गए। इस शाम वह जल्दी घर लौटे। चेहरे पर संजीदगी थी, लेकिन लहजा अब भी वैसा ही नरम और बाप जैसा था। उन्होंने दोनों बेटियों को अपने पास बिठाया और बहुत शफकत से बोले, बेटियों, मेरी एक बात दिल से सुनो। तुम दोनों मेरे लिए एक जैसी हो और मेरे दिल में तुम दोनों का मकाम बराबर है। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन तुम कभी किसी को अपने से कमतर मत समझना, न रंग से, न सूरत से, न हालात से। इंसान का असल हुस्न उसके अखलाक का सब्र और सच्चाई में होता है। ज़ैनब ने बाप के अल्फाज को दिल में उतार लिया। उसकी आंखों में एक नमी सी आई, मगर वह चुप रही, जैसे किसी ने उसके दुख पर मरहम रख दिया हो। मरीम ने बेदिली से सुन तो लिया, मगर फौरन ही झंझटक दिया। उसे लगा कि अबा की बातें पुरानी सोच की नुमाइंदगी करती हैं। आजकल के जमाने में खूबसूरती ही सब कुछ है, वह यही समझती थी।
वैसे भी मरीम तो इन दिनों एक हसीन ख्वाब में गम रहती थी। गांव का एक नौजवान जो अच्छे और बाइज्जत खानदान से ताल्लुक रखता था, उसे पसंद आ गया था। वह अक्सर कुएं के पास आ जाता, जहां उनके दोनों की नजरें टकराती और मरीम के चेहरे पर खुशी की लाली आ जाती। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी मुलाकातें गांव के बड़े घने दरख्त के नीचे होने लगी। एक ऐसा दरख्त जो बरसों से हर मौसम का गवाह था, अब मोहब्बत के वादों का भी शाहिद बन गया था। वहां वह दोनों चुपके चुपके मिलते, प्यार भरी बातें करते, हंसते और रस्म और कस्में खाते। वह लड़का अक्सर कहता, मरीम फिक्र ना करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे घर रिश्ता भेजूंगा, हम दोनों एक हो जाएंगे। मरीम इन बातों पर आंखें बंद करके यकीन करती थी। उसके लिए यह सब किसी ख्वाब से कम न था। उसे लगा जैसे तकदीर खुद उसके दरवाजे पर आई हो। मरीम को यकीन था कि ज़ैनब से तो कोई शादी भी नहीं करेगा, क्योंकि वह खूबसूरत नहीं है। ज़ैनब मगर मुतमिन थी, क्योंकि उसका ईमान था कि जो नसीब में लिखा हो वही मिलता है, और सच्चाई एक दिन जरूर अपना रंग दिखाती है। उस दिन शाम ढल रही थी। सूरज अपने सुनहरी परतों को बिखेर कर अफ़ाक के पार जा रहा था और गांव की मिट्टी से खुशबू उभरने लगी थी। नजीर साहब खेतों से घर वापस आ रहे थे। जैसे ही वह कच्चे रास्ते पर मुड़े, रास्ते के किनारे बेर के दरख्त के नीचे कुछ औरतों को बातें करते सुना। वह दबे पांव करीब हो गए और बातों के टुकड़ों ने उनके कदम रोक लिए। एक औरत हंसते हुए बोली, अरे अब तो नजीर साहब की बेटियां जवान हो चुकी हैं, गांव का मेला भी आने वाला है, इन्हें चाहिए कि अब कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर बेटियों की शादी कर दें। दूसरी ने कहकहा लगाकर जवाब दिया, मरीम की तो खूबसूरती ही फसाद मचाएगी इस मेले में, लगता है सारा गांव उसी के पीछे होगा। लेकिन ज़ैनब, मुझे तो नहीं लगता उसे कोई पसंद करेगा। फिर एक साथ सब औरतें हंसने लगीं। वह आवाजें, वह कहकहे नजीर साहब के दिल में तीर बनकर उतर गए। उनका चेहरा उदास हो गया। वह खामोशी से वहां से पलटकर बोझिल कदमों के साथ घर की तरफ बढ़ गए। घर पहुंचकर वह बहुत देर तक खामोश बैठे रहे। ज़ैनब रोटियां पका रही थी और मरीम आईने में अपने बाल संवार रही थी। उन्हें खबर भी न हुई कि उनके बाप के दिल पर क्या गुजर रही थी। इस गांव का एक कदीम रिवाज था, हर साल एक बार मौसम ए बहार की आमद पर गांव के खुले मैदान में एक खास मेला लगता। यह मेला आम नहीं था। गांव के बड़े बूढ़े, मर्द, औरतें सब इकट्ठा होते और वो लड़कियां जिनकी शादी की उम्र हो चुकी होती इस मेले में शरीक होती। इस रस्म का तरीका कुछ यूं था। हर लड़की को एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा दिया जाता, फिर उससे कहा जाता कि वह आंखें बंद करे, गोल गोल घूमे और वह लकड़ी मैदान में किसी भी समत फेंक दे। जिस समत में लकड़ी जाती, उस समत मौजूद नौजवानों में से ही उसे अपने लिए एक पति चुनना होता। यह रस्म बरसों से चलती आ रही थी। किस्मत की लकीर को आंखों पर पट्टी बांधकर चुनने का काम इस रात बिस्तर पर लेटे हुए नजीर साहब ने दिल में फैसला कर लिया। इस बार मैं अपनी दोनों बेटियों को मेले में लेकर जाऊंगा। शायद किस्मत उनके लिए कुछ बेहतर लिख चुकी हो। मुझे अपने फर्जंद से गाफिल नहीं होना चाहिए। उनके चेहरे पर अज़्म की एक हल्की सी रोशनी नुमायां हुई, मगर दिल के किसी कोने में फिक्र की एक गहरी लकीरें भी छुपी थीं, खास तौर पर ज़ैनब के लिए। नजीर साहब जैसे ही घर में दाखिल हुए, उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर ज़ैनब नजर नहीं आई। शायद वह किचन में मसरूफ थी। उन्होंने मरीम को अपने पास बिठाया और निहायत मोहब्बत भरे लहजे में बोले, बेटी, गांव में 2 दिन बाद मेला लगने वाला है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों की शादी भी इसी मौके पर करवा दी जाए। मरीम के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसके दिल की दुनिया जैसे चमक उठी हो। वह उसी नौजवान को पसंद करती थी और दिल ही दिल में दुआ करती थी कि उसी से उसका रिश्ता जुड़ जाए। ठीक है अब्बा, हम तैयार हैं और हम शादी करना चाहते हैं, मरीम ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। नजीर साहब के चेहरे पर इत्मीनान और सुकून छा गया। उन्होंने कहा, मैं जल्द से जल्द तुम दोनों की जिम्मेदारी पूरी करना चाहता हूं। तुम्हारी मां की भी यही वसीयत थी। मरीम ने आंखों में उम्मीदों के रंग सजा लिए। वह अब इस मेले का शिद्दत से इंतजार करने लगी। दिल में ख्वाब थे, रंग थे, खुशबू थी। ज़ैनब भी, वह खामोश सी मगर दिल में मुतमिन। उसे अपने रब पर भरोसा था। वह जानती थी कि जो भी होगा बेहतर ही होगा, और दिल से एक ही दुआ निकलती थी, या अल्लाह, जो फैसला हो मेरे हक में बेहतर हो। सुबह की पहली किरण अभी धरती पर बिखरी ही थी कि गांव के हर कोने में चहल पहल शुरू हो गई।
गांव में मेले की तैयारियां अपने उरूज पर थीं। रंग बिरंगे कपड़े, हंसते मुस्कुराते चेहरे और हर तरफ एक अलग ही रौनक थी। ज़ैनब और मरियम दोनों बहनें भी आज के दिन के लिए बेहद पुरजोश थीं, मगर तैयारियों का अंदाज दोनों का जुदा था। मरियम आईने के सामने बैठी अपनी खूबसूरती को मजीद निखारने में मग्न थी। उसने चमकता दमकता लिबास जैबतन किया, चूड़ियां पहनी, हाथों पर मेहंदी रचाई और अपनी हर अदा में एक दिलकशी बसा ली। दूसरी तरफ ज़ैनब थी, सादा मगर दिल से खूबसूरत। वो पहले घर के तमाम कामों से फारिग हुई, फिर एक हल्का सा जोड़ा पहना और सादगी में ही खुद को तैयार कर लिया। उसकी आंखों में चमक थी, मगर वो दुनिया की नजरों से नहीं, दिल के सुकून से जगमगा रही थी। दोनों बहनें अपने वालिद के हमराह मेले में पहुंची। वहां कदीम रिवायत के मुताबिक रस्में हो रही थीं। सबको उस लम्हे का इंतजार था जिसमें किस्मत का फैसला एक लकड़ी की गर्दिश से होना था। पहले मरियम की बारी आई। सबकी निगाहें उस पर जम गईं। उसने आंखें बंद की, दिल में कुछ सोचा, लकड़ी हाथ में ली और गोल गोल घूमने के बाद एक सिमट फेंक दी। लकड़ी उड़ती हुई उसी घर की तरफ जा गिरी जहां वो दिल ही दिल में एक नौजवान को पसंद करती थी। किस्मत ने उसकी चाहत को कबूल कर लिया था। जब वो वापस आई तो उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर मुस्कुराहट और जुबान पर बस इतना, मेरी पहली नजर उसी पर पड़ी थी। रस्म के मुताबिक उसकी शादी उसी नौजवान से तय पा गई। वो बेपनाह खुश थी, जैसे उसकी दुआ रंग ला चुकी हो। फिर ज़ैनब की बारी आई। उसने खामोशी से दिल में अल्लाह का नाम लिया, लकड़ी उठाई, आंखें बंद की और घूमने के बाद लकड़ी एक सिमट फेंक दी। लकड़ी जा गिरी एक सुनसान जंगल की तरफ। मजमा एक लम्हे के लिए साकित हो गया। ये वो सिमत न थी जहां कोई घर था, न ही कोई शणासा चेहरा, मगर रस्म यही थी, जाओ और जिस पर पहली नजर पड़े वही तुम्हारा मुकद्दर होगा। ज़ैनब के कदम जंगल की तरफ बढ़े। शायद वहां कोई कहानी उसका इंतजार कर रही थी। ज़ैनब आंखों में खामोशी और दिल में खुदा का भरोसा लिए जंगल की जानिब बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसका दिल धड़क रहा था और लबों पर बस एक ही दुआ थी, या अल्लाह, जो मेरे हक में बेहतर है वही मेरे मुकद्दर में लिख दे। सूरज की नरम रोशनी दरख्तों के पत्तों से छन छन कर उस पर पड़ रही थी और हवा में एक गहरा सुकूत था। काफी दूर चलने के बाद अचानक उसकी नजर एक ऊंचे दरख्त पर जा टिकी। वहां एक काला सा कौवा बैठा उसे घूर रहा था। यह लम्हा अजीब था, जैसे वक्त थम गया हो। ज़ैनब की आंखें हैरत से फट सी गईं। यही तो रस्म थी, पहली नजर, पहला सामना और वही उसका मुकद्दर। ज़ैनब ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और उसी सच्चाई के साथ वापस लौटी जो हमेशा उसके लहजे का हिस्सा रही थी। गांव वालों के बीच पहुंची तो सब मुंतजिर थे कि वो किसको लेकर आई है। मेरी पहली नजर उसी पर पड़ी है, ज़ैनब ने धीमी मगर पुरएतिमाद आवाज में कहा। एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया, फिर कहकहों की बारिश होने लगी। मरियम तो हंसी से दोहरी हो गई। अरे, मैंने तो पहले ही कहा था, इस काली के लिए तो कोई कौवा ही आएगा, लेकिन क्या पता था ये तो सच में कौवा ले आएगी। औरतें हंसती रहीं, मजाक उड़ाती रहीं। देखो तो कैसी किस्मत है मरियम की, हसीन नाजनीन और दूल्हा भी वैसा ही, और ज़ैनब बस वही जैसा वो खुद है। नजीर साहब ने बेटी को देखा, सादा, सच्ची और बावकार। उनकी आंखों में नमी आ गई, मगर गांव के रस्म और रिवाज के सामने वो भी बेबस थे। दिल पर पत्थर रखकर ज़ैनब को कौवे के साथ जंगल की तरफ रुखसत कर दिया। अब वही तुम्हारा घर है, किसी बुजुर्ग ने कहा, और कारवां चल पड़ा। उधर मरियम की शादी सलमान से हो गई, वही नौजवान जिसे वो दिल से चाहती थी। गांव में खूब चर्चा हुआ, खूब शोर हुआ और हर कोई मरियम की किस्मत पर रश्क करने लगा। मगर वक्त कब एक जैसा रहता है। चंद दिनों में ही मरियम को हकीकत का सामना हुआ। सलमान न किसी काम का था, न ही किसी बात का। सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता। जब मरियम उसे समझाती तो वो उल्टा उल्टे जवाब देता, और उसकी माँ हर वक्त ताने, शिकवे और मलामत। पता नहीं कौन सी मनहूस लड़की हमारे पल्ले पड़ गई है, न कोई काम जानती है न सलीका। मरियम, जो कल तक सबकी आंखों का तारा थी, अब खुद को अजनबी और बेयार और मददगार महसूस करने लगी। दिल ही दिल में उसे अपनी पुरानी जिंदगी, अपनी बहन ज़ैनब की सादगी और उसकी मेहनत याद आने लगी। शायद मुझे कुछ सीख लेना चाहिए था,
ज़ैनब तो सब संभाल लेती थी। दिल गिरफ्तगी, पछतावा और तन्हाई ने मरियम के दिल पर दस्तक देना शुरू कर दी थी। चंद ही महीने गुजरे थे कि मरियम की आंखों से वो खुशफहमी की चमक मंद पड़ने लगी। जिस जिंदगी के ख्वाब वो बचपन से देखती आई थी, वो अब एक भयानक हकीकत में बदल चुकी थी। सलमान, जो कभी नरमी और मोहब्बत की तस्वीर लगता था, अब जरा सी बात पर गुस्से से चीखने लगता, तैश में आ जाता। न बात का लिहाज रहा, न रिश्ते का। मरियम हर रोज उम्मीद लेकर उससे बात करती, कोई बहुतरी की कोशिश करती, मगर बदले में तलखियां, झिड़कियां और बेरुखी ही उसका मुकद्दर बनती रहीं। और सास का रवैया, वो तो जैसे किसी कर्ब का दूसरा नाम था। हर वक्त मरियम को नीचा दिखाने, उसकी कमजोरियों पर ताना देने में मसरूफ रहती। तुम जैसी लड़की को तो कभी हमारी दहलीज पार नहीं करनी चाहिए थी। इन जुमलों ने मरियम के दिल को रोज छलनी किया। वो जो कभी खुशबू की तरह खिलती थी, अब जैसे आहिस्ता आहिस्ता मुरझा रही थी। और फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। मरियम ने एक सुबह खामोशी से अपने कपड़े समेटे और नाराज होकर अपने बाप के घर आ बैठी। आंखों में आंसू, दिल में शिकस्त और होंठों पर बस एक फैसला, मैं अब कभी वापस नहीं जाऊंगी। नजीर साहब ने, जिन्होंने बेटी को पलकों पर बिठाया था, उसे बहुत समझाया। कभी मोहब्बत से, कभी नरमी से, कभी आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटा, हर रिश्ता आजमाइश होता है, लेकिन सब्र सबसे बड़ी ताकत है। मगर मरियम की आंखों में वो जिद थी जो अक्सर टूटे दिलों में जन्म लेती है। उसने बाप की एक न सुनी। चंद ही दिन गुजरे थे कि अचानक खबर आई, सलमान ने तलाक दे दी। अब मरियम हमेशा के लिए वहीं थी, अपने बाप के घर में। कभी कभी तन्हाई में जब सब सो जाते, मरियम छत के तारों को तकती और दिल में एक ख्याल उभरता, ज़ैनब, वो काली कलूटी, न जाने अब कहां होगी, उस सुनसान जंगल में, उस कौवे के साथ। मरियम को अपनी खूबसूरती पर आज भी वैसा ही नाज था जैसा शादी से पहले हुआ करता था। उसका दिल मानने को तैयार ही न था कि ज़ैनब जैसी सादा लड़की की किस्मत में कुछ अच्छा लिखा भी जा सकता है। मैं आज भी चाहूं तो कोई अच्छा लड़का मुझे मिल सकता है। आखिर खूबसूरती का चर्चा अब भी पूरे गांव में है। उसे यही गुमान था और यही गुरूर। वक्त गुजरता गया, दिन महीनों में बदले, महीने साल में ढल गए। एक मुकम्मल साल बीत गया। ज़ैनब की कोई खबर न थी, न कोई पैगाम, न कोई निशानी। फिर एक दिन जैसे मुकद्दर ने मरियम के दरवाजे पर खुद दस्तक दी। नजीर साहब की तबीयत कुछ दिनों से बिगड़ती जा रही थी। चेहरे पर फक्र, सांसें बोझल और वजूद थकन से चूर। इसी अधूरी खामोशी में एक सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। मरियम ने सुस्त कदमों से दरवाजा खोला और जैसे उसकी सांस रुक गई। सामने ज़ैनब खड़ी थी, मगर वो ज़ैनब न थी जिसे वो जानती थी। अब वो चमकते चेहरे वाली पुरवकार शख्सियत बन चुकी थी। महंगे लिबास, नरमी से लहराता आंचल और चेहरे पर एक गहरी सुकून भरी मुस्कुराहट। उसकी आंखों में एतिमाद था और वजूद में अजीब सी रोशनी। मगर सिर्फ वही नहीं, उसके साथ एक नौजवान खड़ा था। दराज कद, वजीह चेहरा, पुरकशिश अंदाज और पहनावा ऐसा जैसे किसी रियासत का शहजादा हो। उसके जूते से लेकर पगड़ी के क्लफ तक हर चीज उसकी शान और शौकत की गवाही दे रही थी। मरियम के तो होश उड़ गए। वो पलकें झपकना भूल गई। सिर्फ इतना ही पूछ सकी, ये तेरे साथ कौन है? क्या इसी को ले आई हो? उसकी आवाज में हैरत भी थी, हसद भी और कहीं ना कहीं एक शदीद सा पछतावा भी। ज़ैनब ने एक नजर मरियम की हैरत ज़दा आंखों में देखा और नरमी से मुस्कुराकर कहा, ये मेरा शौहर है, मेरी शादी इसी से हुई थी। सहन में कदम रखते ही उसके लहजे में सुकून था और चेहरे पर ऐसी चमक जैसे बरसों की थकन किसी एक लम्हे में उतर गई हो। मरियम ने बेजारी से पूछा, आवाज में हैरत, जलन और इनकार सब कुछ था। ये कैसे मुमकिन है? ज़ैनब ने नरमी से नजरें झुकाईं और धीरे से बोली, मुमकिन है क्योंकि वो कौवा नहीं था, वो एक शहजादा था। ज़ैनब ने नरमी से नजरें झुकाईं और धीरे से बोली, मुमकिन है क्योंकि वो कौवा नहीं था, वो एक शहजादा था। हर तरफ खामोशी छा गई, सिर्फ ज़ैनब की आवाज गूंज रही थी। जब मैं जंगल में पहुंची तो उसने मुझे सच बताया। एक जादूगर ने उस पर जादू कर दिया था और कहा था कि जब तक कोई सच्ची दिल वाली, मुखलिस लड़की उससे निकाह न करे, वो इंसानों की सूरत में वापस नहीं आ सकता। शादी के बाद वो अपनी असली हालत में वापस आ गया।
एक अजीम रियासत का शहजादा। हम दोनों उसकी सल्तनत वापस लौट गए। मरियम, जो हमेशा ज़ैनब को हकीर और कमतर समझती आई थी, आज उसके मुकद्दर को देखकर दिल ही दिल में जलने लगी। वो जो समझती थी कि खूबसूरती सब कुछ है, वही अब हसरत बन गई। लेकिन अब हसद में कुछ नहीं रखा था, वक्त हाथ से निकल चुका था। ये खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। सब लोग ज़ैनब के नसीब पर रश्क करने लगे और हैरत से सोचते, काश हमने भी कभी किसी की दिल से कदर की होती। नजीर साहब, जो अब बीमार बिस्तर पर थे, ज़ैनब को यूं खुशो खरम देखकर उनकी आंखों में सुकून उतर आया। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटी के साथ इंसाफ हुआ। जो सब्र किया वो रंग ले आया। फिर शहजादे ने पूरे गांव में ऐलान करवाया, आज के बाद यह जालिमाना रस्म, लकड़ी फेंकने की रस्म, हमेशा के लिए खत्म की जाती है। अगर आइंदा किसी लड़की की किस्मत का फैसला इस रस्म से किया गया तो उस पर सख्त सजा और जुर्माना होगा। लोगों ने इस हुक्म को माना और यूं गांव में एक नया दौर शुरू हुआ। अब कोई लड़की अपनी किस्मत के साथ जुल्म का शिकार न बनी। हर लड़की को इज्जत मिली, इंतखाब का हक मिला। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी को खुद से कमतर न समझो, क्योंकि किस्मत सबकी अपनी होती है और अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे। गरूर का अंजाम हमेशा बुरा होता है और सादगी, सच्चाई और खुलूस हमेशा जीतते हैं। हसद दिल को खा जाता है, मगर सब्र, हक और दुआ इंसान को बुलंदी अता करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि अंजाम कैसा लगा।